दोस्तों अभी कुछ समय पहले तक की बात है जब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो है वो हमें कहा करते थे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन अगर 2026 की बात करें दोस्तों तो अभी ये जो पूरा वक्त है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। आज हमारा जो देश है वो क्रिकेट और उसके अलावा और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स का पावर हाउस बन गया है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या उनके पेरेंट्स हैं तो ये सही समझने का टाइम है कि स्पोर्ट्स जो है वो आज की तारीख में सिर्फ शौक नहीं है, एक अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है और अलग अलग करियर रोल में हजारों नहीं लाखों लोगों को करियर ऑप्शंस और करियर का अपॉर्चुनिटीज दे रही है। तो दोस्तों अगर स्पोर्ट्स में करियर की बात करें तो इट इज नॉट अबाउट बीइंग नीरज चोपड़ा और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर। जो आज के जो खिलाड़ी हैं उसके आगे भी जो है वो बहुत सारे करियर हैं जो स्पोर्ट्स में अवेलेबल हैं। शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं। तो सबसे पहले जो आते हैं बच्चों वो आते हैं स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अगर आप बात करें आज की तारीख में इंडिया में आईपीएल है, एसएसएल है, प्रो कबड्डी है, तो इनको मैनेज करने वाले मैनेजमेंट के पीपल हैं और वो बॉटम से लेकर ऊपर तक। तो सबसे पहला आता है मैनेजमेंट। उसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो स्पोर्ट्स डेटा एनालिटिक्स। स्पोर्ट्स में जो स्पोर्ट्समैन हैं उनका परफॉर्मेंस सुधारने के लिए, उनकी फिटनेस के लिए और स्कोर्स और बाकी चीज़ों का रिकॉर्ड रखने के लिए इन डेटा का जो है वो यूज़ होता है। अगर हम और बात करें तो ब्रॉडकास्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी में तो जितने भी गेम्स होते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि वीडियो कवरेज से लेकर फोटोग्राफी कवरेज, फिर उसके बाद वीडियो एनालिसिस एंड ऑल दैट। तो इतने सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स वाले लोग हैं उनकी ज़रूरत होती है। फिर आता है डिजिटल कंटेंट। अगर आप ब्लॉग लिखते हैं स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स के कमेंटेटर हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर फील्ड विच इज रिक्वायर्ड। देन आता है फ्रेंड्स फिजियोथेरेपी एंड मेडिसिन। स्पोर्ट्स मेडिसिन की बात करते हैं तो ये जो लोग हैं जो अपने स्पोर्ट्स मैनेजर हैं, एथलीट्स हैं, उनके पूरी फिटनेस का और उनका ध्यान रखते हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस विच आर अवेलेबल इन हेल्थ एंड फिजियोथेरेपी ऑल्सो फॉर द स्पोर्ट्स। फ्रेंड्स उसके अलावा एक और जो करियर ऑप्शन आता है जो स्पोर्ट्स में है वो है एथलीट ब्रांड एंडोर्समेंट और उससे संबंधित, जहां पे जो पर्सन होते हैं जो रेगुलर हैं वो लोग स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उनका सोशल मीडिया हैंडल वगैरह वो हैंडल करते हैं। सो कंटेंट क्रिएशन से लेकर वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, उन सभी की जरूरत होती है। सो अगर नटशेल में देखें फ्रेंड्स, सो देयर आर लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस विच इज एंटायर स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इज ऑफरिंग यू एज ए करियर। इसी के साथ दो तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो हमें ध्यान रखने स्पोर्ट्स में। फ्रेंड्स अभी अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का 2026 का बजट जो है वो डिक्लेयर हुआ है और आपने सुना होगा उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स के लिए अनाउंस की गई हैं। वन ऑफ द मेजर पॉइंट हेयर टू अंडरस्टैंड इज कि हमारा जो टोटल स्पोर्ट्स का बजट है उसमें 25% का हाइक दिया गया इस साल। So this is one of the highest budget allocation which has been given in the recent years. तो ये एक समझना बड़ा जरूरी है कि अब जो हमारी गवर्नमेंट भी है, हमारी सरकार भी है, उसका पूरा जो फोकस है वो स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट पर है। उसके अलावा एक और चीज समझनी है, वेरी सून वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज कॉमनवेल्थ गेम इन अहमदाबाद एंड 2036 का जो ओलंपिक गेम्स है उसके लिए भी इंडिया जो है वो बहुत बड़ी दावेदारी करने वाला है और उसी के लिए इस बजट में काफी सारा एलोकेशन रखा गया है फॉर द स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। सो अगर एक बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन की पर्सपेक्टिव से अगर इसको देखें फ्रेंड्स, सो दिस इज द वेरी राइट टाइम वेयर द गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रमोट स्पोर्ट्स इन इंडिया एंड नॉट ओनली वन और टू स्पोर्ट्स बट द एंटायर स्पोर्ट्स इन अ बिग वे and major international sports activities are also going to happen in India in coming time. So once the infrastructure is going to settle down, हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे स्कूल के बच्चों के लिए there are lot of opportunities which are coming up. एक और चीज़ जो हमें ध्यान देने की है, बहुत सारे हमारे पुराने रूल्स और रेगुलेशंस है जो हमारी अलग अलग स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट हैव डायरेक्टेड दैम ऑल्सो कि पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको ठीक किया जाए, रूल्स रेगुलेशन ऐसे बनाए जाएं जो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन प्रोसीजर है स्पोर्ट्स पर्सनस का, खिलाड़ियों का, उसको बहुत ही ट्रांसपेरेंट वे में लेके आएँ और हर सिलेक्शन कमेटी में कम से कम 3 से 4 स्पोर्ट्स पर्सन जो नेशनल या इंटरनेशनल खेले हुए हैं उनकी भी ज़रूरत है। तो ये सारी चीजें, ये सारे डेवलपमेंट, ये सारे जो करेक्शन आप देख रहे हैं, दैट इज रियली गिविंग अस अ वेरी पॉजिटिव साइन देन फॉर एनी स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया हु इज रियली इन्वॉल्व विद स्पोर्ट्स राइट नाउ, इट इज गोइंग टू हैव अ वेरी वेरी ब्राइट फ्यूचर। सो फ्रेंड्स अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आप उनके पेरेंट्स हैं,
तो मैदान में जाना छोड़ना नहीं है, स्पोर्ट्स खेलते रहना है। एंड प्लीज ड्रीम बिग, अपने बच्चों को भी स्पोर्ट्स के लिए एनकरेज करते रहिए, सो दे कैन मेक देयर स्पोर्ट्स ड्रीम अ बिग एंड ऑफ कोर्स अ ब्राइट एंड प्रॉमिसिंग करियर इन स्पोर्ट्स। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको भी लगता है कि आपका बच्चा भी स्पोर्ट्स में करियर बना सकता है तो यहां कमेंट में डालिए कि आपका बच्चा कौन सी स्पोर्ट्स खेलता है, एंड देन वी विल बी शेयरिंग लॉट मोर इंफॉर्मेशन विथ यू रिगार्डिंग द करियर प्रोस्पेक्ट्स इन दिस स्पोर्ट्स। थैंक यू।